रमजान का मुकद्दस महीना और अलविदा जुम्मा। कोतवाली की शाही जामा मस्जिद में मुल्क की अमन व अमान के लिए, तरक्की के लिए, भाईचारे के लिए अल्लाह की बारगाह में एक साथ हजारों हाथ उठे। बड़ी संख्या में अकीदतमंदों ने शाही जामा मस्जिद में अलविदा जुम्मे की नमाज अता की और उन्होंने अल्लाह से रमज़ान के लिए शुक्रिया भी किया। इस दौरान शहर काजी ज़ैनुल सालिकीन ने सभी से शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार मनाने की अपील की और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। जिन्होंने सब्र और तहम्मुल से काम लिया, अपने रोज़े रखे, इबादतें करी और किसी तरह का शहर में इंतशार नहीं किया। इसके लिए शहर की आवाम मुबारकबाद की हकदार है। मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। इंशाअल्लाह ईद की नमाज 7:45 बजे शाही ईदगाह में होगी। आवाम से दरख्वास्त है कि वो अमन और शांति के साथ नमाज पढ़ने जाए, किसी तरह का इख्तलाफ ना हो, माहौल ख़राब ना हो, इसका ख्याल रखें और साथ साथ अपने पड़ोसी का भी ख्याल रखें कि उसे किसी तरह की तकलीफ़ ना पहुंचे आपसे। और नमाज के बाद ईद के दिन कोशिश करें कि कोई ऐसा गैर शरई काम हम ना करें जो हमारे इस्लाम में नहीं आया। शाही जामा मस्जिद से अलविदा जुम्मा की नमाज अता करके जितने भी अकीदतमंद हैं वो अब बाहर आ रहे हैं और आप देखेंगे यहाँ पे जो है सुरक्षा के भी पुख्ता इंतज़ाम है। और इस सुरक्षा के बीच में इस शाही जामा मस्जिद में अमन व अमान और शांति की यहाँ पे दुआएं मांगी गई। एक साथ यहाँ पे हज़ारों हाथ उठे और अल्लाह की बारगाह में यहाँ पे जो है शांति दुआ की जो है यहाँ पे दुआएं मांगी गई। और इसके साथ ही आप देखेंगे जितने भी अकीदतमंद हैं, रमज़ान का ये मुकद्दस महीना और पूरे महीने रमज़ान रखने के बाद में अब ईद का त्यौहार चूँकि पास में है, आज अलविदा जुम्मा है, उसको लेकर यहाँ पे जो है बड़ी संख्या में अकीदतमंद यहाँ पहुँचे थे, नमाज अता की गई। और कुछ यहाँ पे अकीदतमंद हमारे साथ में भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ये बताइए कि आज अलविदा जुम्मा है तो अब इसके बाद में ईद है, कैसी जो तैयारियाँ हैं ईद को लेकर और किस तरीके से जो है पूरा रमज़ान रखा गया, क्या कहना चाहेंगे? जैसे रमज़ान रखा गया, आज नमाज़ पढ़कर हमने अब ईद की तैयारी में लग गए हैं। तो हम तो यही चाहेंगे कि भाईचारे वाली बात होनी चाहिए, कोई भी काम ऐसा नहीं होना चाहिए। और आज हमारे लिए बड़ी दुखद की घड़ी है कि जी इस मस्जिद के अंदर, हम जामा मस्जिद के अंदर शहर गाजी की आवाज़ सुनते थे, आज वो हमारे बीच नहीं है। हमें सब में ज़्यादा दुख उनका है, वो आवाज़ हमें सुनने को नहीं मिली। आज हमें 3 दिन बाद वो आवाज़ सुनने को नहीं मिलेगी। बड़ी दुखद की घड़ी है हमारे साथ वाली। ये दुखद की घड़ी है, लेकिन इस दुख के बीच में भी जो है कई लोग यहाँ पे पहुँचे। अब उनके बेटे जो हैं ज़ैनुल सालिकीन, उनको बना दिया गया है शहर काजी। आने वाले समय में उनकी आवाज़ आपको सुनने को मिलेगी। लेकिन इसके अलावा कैसी तैयारियाँ ईद की चल रही हैं? जी बहुत अच्छी हो रही हैं जी, माशाल्लाह खूब ज़ोर शोर से हो रही हैं तैयारियाँ। जोर शोर से तैयारी जी। आज जो है क्या दुआएं मांगी गई अंदर? यही मांगी गई है अपना ईद खैरियत से बने और सबके कारोबार में बरकत हो। अमान की दुआ मांगी गई है ताकि हमारे मुल्क में और हमारे प्रदेश में अमन व अमान बना रहे। जब कंधे से कंधा मिलके चलेगा तो ये देश बहुत बड़ी तरक्की करेगा। हिंदुस्तान जब तरक्की करेगा तो हमारी आवाज़ विदेशों में उठेगी कि हिंदुस्तान बहुत तरक्की करने वाला है, आपस में भाईचारा है। हम तो अपने भाइयों से भी कहते हैं कि हमारे कंधे से कंधा मिला लो और आवाज़ देखो विदेशों के अंदर कि ये भाईचारा हिंदुस्तान पैदा तो करो। हम भी पैदा करते हैं, आप भी पैदा करो और जब देखो इसकी तरक्की। क्या बात है। देखिए बुलंद आवाज़ में जो है भाईचारे की जो मिसाल है वो यहाँ पे दी गई है। शाही जामा मस्जिद से हज़ारों हाथ एक साथ उठे, अमन व अमान की दुआएं यहाँ पे मांगी गई और अलविदा जुम्मा की नमाज इस तरीके से अता की गई। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश शर्मा के साथ प्रत्युष शर्मा, सिटी हलचल। उधर अलविदा जुम्मे की नमाज को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। शाही जामा मस्जिद के बाहर RAF समेत भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी, जबकि खुद CO कोतवाली और नगर मजिस्ट्रेट भी जामा मस्जिद के बाहर डेरा डाले हुए थे। नमाज के दौरान या उसके बाद किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए पूरे इंतज़ाम थे। RAF और RRF की कई कंपनियां शाही जामा मस्जिद के बाहर तैनात की गई थी। वहीं सादी वर्दी में LIU की यूनिट भी तैनात की गई थी। सुरक्षा के लिहाज से शहर की बाकी की मस्जिदों में भी PSC तैनात की गई थी और कहीं से भी सड़क पर नमाज अता करने की खबरें नहीं आई हैं।
अलविदा जुमा की नमाज को लेकर पुलिस ने सभी सुरक्षा व्यवस्था तैयार कर ली है और यहाँ पे आप देखेंगे कोतवाली की जामा मस्जिद है जहाँ पर अलविदा जुमा की नमाज अता की जा रही है और बाहर यहाँ पे आरआरएफ और पीएसी की तैनाती की गई है। इसके साथ ही सीओ कोतवाली हैं आशुतोष कुमार, वो यहाँ पे लगातार बने हुए हैं। उनकी निगरानी में यहाँ पे जितने भी अकीदतमंद हैं वो अंदर नमाज अता करने के लिए जा रहे हैं और जो पुलिस बल है वो यहाँ पे भारी संख्या में तैनात किया गया है। किसी भी तरीके की कोई यहाँ पे कुछ परेशानी ना हो उस बात की यहाँ पे तस्दीक की जा रही है और इसी के लिए आरआरएफ और पुलिस की जो भारी टुकड़ी है वो यहाँ पे तैनात की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश शर्मा के साथ प्रत्युष शर्मा, सिटी हलचल। सुरक्षा के बारे में आपको और बता दें क्योंकि जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा के लिहाज से मेरठ पुलिस और प्रशासन ने निगरानी की व्यवस्था की थी। आसमान में टेक्नोलॉजी का ड्रोन उड़ता हुआ नजर आया। मेरठ के संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों की संकरी गलियों में इस बात की निगरानी रखी गई कि कोई सड़क पर तो नमाज नहीं पढ़ रहा है। नमाज के दौरान ड्रोन Q4I को आसमान में उड़ाया गया जिसकी रेंज करीब 2 किलोमीटर तक बताई जा रही है और इसके माध्यम से घरों की छतों पर भी निगरानी की गई। अलविदा जुमा की नमाज को लेकर पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था अपना ली है। जितनी भी प्लानिंग थी वो पूरी कर ली है। ग्राउंड जीरो पर तो पीएसी, आरएएफ और तमाम पुलिस बल तैनात किया गया है। किसी भी तरीके की कोई दुर्घटना ना हो या किसी भी तरीके का कोई असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना करे, इस बात की तस्दीक की जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर आसमान से भी निगरानी की जा रही है। ड्रोन से यहाँ पे जो है निगरानी की जा रही है जो नमाज होनी है। और ये देखिए यहाँ पे जो ये स्पेशल पुलिस का ड्रोन होता है Q4I इस ड्रोन का नाम है। यहाँ पे अब ये उड़ान भरने के लिए तैयार है और यहाँ से ये सीधा ये देखिए आसमान की ओर अब ये चला गया है। और यहाँ से जितने भी संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाके मेरठ के हैं, जितनी भी संकरी गलियाँ हैं, उन सभी संकरी गलियों से इस ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जाएगी। जिस समय जामा मस्जिद में नमाज होगी और उस समय जो है तमाम लोग वहाँ पे इकट्ठा होंगे, उस समय इस ड्रोन की सबसे ज़्यादा जो है मदद ली जाती है। और ऐसे में पुलिस के लिए ये ड्रोन इतना ज़्यादा मददगार साबित होता है। जिन संकरी गलियों में पुलिस नहीं जा पाती, उन संकरी गलियों की भी ये ड्रोन पूरी तरीके से निगरानी करता है और इसके साथ ही छतों पर किस तरीके की एक्टिविटी हो रही हैं उन छतों को भी ये देखने की कोशिश करता है। ये यहाँ पे देखिए ऑपरेट किया जा रहा है। नवीन कुमार, कपिल मलिक हैं, ये दोनों इस पूरे ड्रोन को ऑपरेट कर रहे हैं। और देखिए ये लैपटॉप में यहाँ पे ड्रोन में जो कैमरा चल रहा है उस कैमरे की ये तस्वीर लैपटॉप में दिखाई दे रही। देखिए आपको इस ड्रोन की जो रेंज बताई गई है तकरीबन 2 किलोमीटर तक ये ड्रोन जा सकता है और उसके बाद में 2 किलोमीटर के आसपास का 500 मीटर का एरिया अगर और जोड़ दिया जाए तो पूरा कैमरे से वो यहाँ पे रिकॉर्ड होता है। एक छोटा सा रिमोट कंट्रोल है, इस रिमोट कंट्रोल से जो है ये पूरा मैनेज होता है ड्रोन को कि आपको कितना ऊपर ले जाना है, कितना नीचे ले जाना है, कितना दाएं, कितना बाएं और कितना आगे तक आपको ये ले जाना है। इस तरीके से ये ऑपरेट होता है। Q4I इस ड्रोन का नाम है जो कि स्पेशल पुलिस फोर्स इस्तेमाल करती है। नमाज के दौरान जो है इस ड्रोन से निगरानी की जा रही है, यानी कि ज़मीन से लेकर आसमान तक पुलिस की निगरानी उन सभी शरारती तत्वों के ऊपर है जो किसी भी तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। उनके जितने भी मंसूबे हैं उसको नाकाम करने के लिए ये जो कोशिश है ड्रोन की वो यहाँ पर अपनाई गई है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश शर्मा के साथ प्रत्युष शर्मा, सिटी हलचल।